हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी KYC करनी है, लाइव फोटो आपको अपना कैसे कैप्चर करना है, सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। TSP एरिया के लिए 156 वैकेंसीज है, नॉन TSP के लिए 944। यहाँ पर आप 13 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेवल 5 के अंतर्गत सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो BSc एग्रीकल्चर डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 12वीं क्लास में भी एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट के तौर पर होना जरूरी है, यानी कि 12वीं का एग्जाम आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ पास आउट होना रिक्वायर्ड है। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC के लिए 600 फीस है, OBC NCL SC ST के लिए 400 है, करेक्शन चार्जेस 300 होंगे। OTR करने के लिए फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप सिंपली सिटीजन या फिर उद्योग है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्टेप पर। फिर यहाँ पर आप अपना SIPF इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप अपना SIPF नंबर एंटर करें, अपना SIPF का पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की आगे की टास्क कंप्लीट कर ले। गाइस, यहाँ पर अगर आप सिंपली सिटीजन है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर जन आधार और गूगल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जन आधार के थ्रू केवल राजस्थान रेजिडेंट के कैंडिडेट ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ सभी स्टेट के कैंडिडेट अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल ID एंटर करनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपकी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर को यहाँ पर आपका SSO ID या फिर यूजर नेम सेट कर दिया गया है SSO की तरफ से। अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ABCDXYZ कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर में है तो यानी कि ये यूजर नेम अवेलेबल है, और अगर ये रेड कलर में होगा और यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। आपको उसमें कुछ चेंज करना होगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना
यूजर नेम सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासवर्ड की गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। मीन्स आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी SSO आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है या फिर आपने जो क्रिएट किया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी SSO आईडी भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO आईडी के सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपनी SSO आईडी गेट कर लें। पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आप क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड गेट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल SSO आईडी है तो आप क्लिक हियर टू मर्ज इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी SSO आईडी यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके और ये कैप्चा कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अपना फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप इस फोटो पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप इस फोटो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल फोटो यानी कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले नेम, आपकी प्रोफाइल का जो डिस्प्ले नेम होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर आप सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल कोड देना है, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप एंटर करें। और गाइस यहाँ पर उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें और फैच मेंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर ले। फिर यहाँ पर अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना संस्था आधार नंबर एंटर करना है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना संस्था आधार नंबर एंटर करें, सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपके संस्था आधार नंबर से लिंक है। वो OTP आप यहाँ पर एंटर करके उसे वेरीफाई कर ले। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपडेट के इस बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की सभी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी SSO की जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ओके के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। आप कंट्रोल F यहाँ पर प्रेस करें, REC एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ये ऑप्शन मिलेगा, आप इस लिंक पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें।
और फिर यहाँ पर आप अपनी जन आधार या फिर एक्नॉलेजमेंट आईडी एंटर करके फैच मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर ले। और अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको एग्री की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राज्य भर्ती पोर्टल को एक बार पंजीकरण यानी कि OTR के लिए मेरे आधार विवरण, नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्म दिनांक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हो या फिर करती हो। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको OTP भेजें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप प्रमाणीकरण करें इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके आधार से फैच करके फिल कर दी गई है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर फैच कर लेना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर अपनी ईमेल आईडी एंटर की थी वो यहाँ पर फैच होके आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई OTR आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो कर दी जाएगी। आपकी डिटेल अगर ओके है तो यहाँ पर अब आप फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके OTR के इस इंटरफेस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी OTR की सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहां पर दिया गया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी शो कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका फीस पेमेंट का होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर पे फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या फिर अनरिजर्व के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर केवल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो इस तरह से आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 600 रुपये फीस जमा करानी है। रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो फिर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये अमाउंट आपको सिर्फ एक बार जमा कराना है। उसके बाद SSO के पोर्टल से जितनी भी भर्तियां निकलेगी, जितनी भी भर्तियों के लिए आप अप्लाई करोगे, फिर आपको कोई शुल्क जमा नहीं कराना है। ये वन टाइम फीस है। आप एक बार फीस जमा करा के फिर यहाँ पर SSO की इस वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस है। आप 3 तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, एग्रीगेटर के थ्रू या फिर QR कोड पेमेंट के थ्रू। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए QR कोड पेमेंट रहेगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप फोन पे ऑप्शन सिलेक्ट करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप 2 तरह से फीस पेमेंट कर सकते हो, QR कोड के थ्रू या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन
QR कोड रहेगा, तो यहाँ पर आप शो कोड ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप अपने किसी भी UPI से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके OTR के डैशबोर्ड पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप व्यू रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की एक रिसिप्ट का यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अपनी ये फीस पेमेंट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करना है, वो आता है यहाँ पर आपका OTR eKYC। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। यहाँ पर 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो आप दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करें और फोटो कैप्चर करते समय आपको कैमरे की तरफ देखना है। अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। बिल्कुल साफ फोटो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई हो। धुंधली अथवा अंधकार में फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप बार बार अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बात आपको याद रखनी है, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। उससे पहले ही आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इन दिशा निर्देश को रीड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको टेक फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप सैंपल फाइल के इस लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये PDF ओपन हो जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको इस PDF का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद आपको उस हार्ड कॉपी प्रिंट आउट पर अपना नाम मेंशन करना है, अपने फादर का नाम मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर यहाँ पर मेंशन कर देना है अपने हाथ से ब्लू इंक पेन से। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी अपनी राइटिंग देनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का परफॉर्मा दिया गया है। यहाँ पर भी आने के बाद आपको फिर अपना नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपने फादर का नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर अपने हैंड से ब्लू इंक पेन से आपको फिर दोबारा से इंग्लिश में यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी SSO ID एंटर करनी है, अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आपको अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है और फिर इसका आपको फोटो खींचकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, यानी कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी। और फिर आपको अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस हम आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार करना है और फिर इसे आपको अपलोड कर देना है। अपना फोटो अपलोड करने के बाद और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद अब आपको सबमिट eKYC की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सेंड OTP की टैब पर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर सबमिट किया गया है, वो OTP आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और फाइनल सबमिट की इस टैब पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आपकी OTR eKYC कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, फीस पेमेंट आप कर चुके हो, अपनी eKYC आप कंप्लीट कर चुके हो। अब यहाँ पर आकर आपको होम के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती के सामने अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करना है।
और उसके बाद आप फिर दोबारा से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टैब पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन से डाटा फैच कर लिया गया है, आपको यहाँ पर इसे रिव्यू करना है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है, जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने प्रोवाइड कराई थी, वो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है। अब यहाँ पर आने के बाद बस आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें किस दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी सिलेक्ट करनी है अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी, और फिर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है। अगर है तो यहाँ पर आप स्वयं उसकी प्रबंध करेंगे या फिर विभाग को उसका प्रबंध करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और गई अगर आप यहाँ पर विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हो तो फिर आगे के ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी है, और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आपके पास जन आधार आईडी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइस यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है उनमें आपको डिटेल्स देनी मस्ट है, और जिनमें नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है, आप उनकी डिटेल चाहे तो दें चाहे या फिर न दें। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, शहर या फिर गांव का नाम देना है, अपना पिन कोड देना है, अपना फोन नंबर देना है, ये ऑप्शनल है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दी है क्या वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें, और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, और फिर अपना सर्विस का स्टेटस बताएं, आप रिटायर्ड है या फिर सर्विस पर हैं। अगर सर्विस पर है तो फिर यहाँ पर आपको अपना एनओसी लेटर नंबर देना है, डेट ऑफ एनओसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपना पीपीओ नंबर देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्पोर्ट पर्सन किस टाइप से हैं आप, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, और अगर आप नहीं हैं स्पोर्ट पर्सन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करें, और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में एडिशनल इलेक्शन चाहते हैं, अगर यहाँ पर एडिशनल इलेक्शन एक्स प्रिजनर यानी कि जेलर को मिलेगा, एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर को मिलेगा, आर्मी कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं चाहिए एज में इलेक्शन तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज हम आपको बता दें इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, और 12वीं क्लास में भी आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने 12वीं क्लास एग्रीकल्चर एग्जाम के साथ पास आउट की होनी चाहिए।
तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। इसमें आपको सब्जेक्ट देने हैं, किस सब्जेक्ट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड का नाम देना है, अपना 10वीं का रोल नंबर देना है, परिणाम यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट सेलेक्ट करना है वो क्या है, उसके बाद पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐड कर देनी है और फिर यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में अपनी बीएससी एग्रीकल्चर की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट एंटर करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, अपना रोल नंबर देना है ग्रेजुएशन का, उसके बाद आपको अपने रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने कब पास आउट की है अपनी ग्रेजुएशन और फिर आपने कितने % मार्क्स उसमें ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर के सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, उसके बाद आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अपनी पलक 2 या 3 बार झपकानी है। यदि आपकी फोटो बंद आंख के साथ कैप्चर होती है तो आपको दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करनी होगी और फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना है। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपना फोटो चश्मे के साथ ही लेना है, परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप सुनिश्चित करेंगे कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई है एवं धुंधली अथवा अंधकार में ब्लड डार्क नहीं होनी चाहिए आपको फोटो। जब तक फोटो स्पष्ट न हो आपको बार बार फोटो को कैप्चर करते रहना है, परंतु एक बार फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको दोबारा से फोटो कैप्चर करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मैंने ऊपर के सभी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड कर लिए हैं और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के लिए आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की फाइल का साइज आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर सिलेक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट शो होंगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में आप चेंज आउट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।